नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए। वहीं इस कैबिनेट की शुरुआत हुई, नए मंत्रिमंडल का गठन किया गया, लेकिन विपक्षी दलों द्वारा भारतीय जनता पार्टी और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तमाम बड़े बड़े सवाल जो है वो दागे गए। उन्होंने कहा कि इस मंत्रिमंडल के अंदर एक भी मुस्लिम चेहरे को जगह नहीं दी गई है। आखिर क्यों, क्या है वजह, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। देश में सबसे बड़े चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। यूं कहें तो मोदी 3.0 की एक बार फिर शुरुआत हुई। मोदी कैबिनेट में बीजेपी और उनके सहयोगी दलों को जगह दी गई, जिसके बाद मोदी कैबिनेट का गठन किया गया। इस बार मोदी की कैबिनेट में 72 मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें 30 मंत्री कैबिनेट का हिस्सा हैं। इनके अलावा 5 मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। वहीं 36 सांसदों को राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। लेकिन तमाम चीज़ों के बीच सवाल इस कैबिनेट में ये उठ रहा है कि आखिर क्यों कोई मुस्लिम चेहरा इस बार नहीं है। विपक्षी दलों ने भारतीय जनता पार्टी में मुसलमानों के घटते प्रतिनिधित्व के चलन की आलोचना की है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, हाल के सालों में मुसलमानों का अनुभव अच्छा नहीं रहा है। देश में यह पहली बार हो रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा में एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है। कैबिनेट में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। बीजेपी ने जो किया है वह गलत है। इसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस की पिछली सरकारों में देश की आबादी के अलग अलग तबकों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाता था। हालांकि बीजेपी ने बार बार जीतने की क्षमता का हवाला देते हुए कहा है कि उम्मीदवारों को टिकट देने में इसी फैक्टर का ख्याल रखा जाता है। लेकिन सवाल है कि क्या यह आरोप सही हैं जो विपक्ष के द्वारा लगाए जा रहे हैं। साल 2022 में अमित शाह ने एक भाषण में इन आरोपों को कहते हुए खारिज किया। उनके यहाँ टिकट दिए जाने का आधार उम्मीदवार के चुनाव जीतने की क्षमता है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने अतीत में कभी मुसलमानों को टिकट नहीं दिया है। बीजेपी का टिकट पाने वाले मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या लगातार कम होते हुए 0 तक पहुंच गई है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 7 मुस्लिम उम्मीदवारों को पार्टी का टिकट दिया था। साल 2019 में बीजेपी ने 6 मुसलमानों को टिकट दिया। हालांकि 2014-2019 में बीजेपी का एक भी मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाया था। सूत्रों की माने 2024 को लेकर मुख्तार अब्बास नकवी से संगठन ने रामपुर से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा था, क्योंकि आजम खान की सीट वहां से खाली हो गई थी, पर मुख्तार अब्बास नकवी ने लड़ने से मना कर दिया था। मुख्तार अब्बास नकवी जो मोदी सरकार में कैबिनेट रहे, एमओएस रहे, राज्यसभा भी रहे, इसको लेकर प्रधानमंत्री ने तारीफ करते हुए आभार व्यक्त किया था और कहा था कि आपकी यह सेवा देश के लिए काफी महत्वपूर्ण भी है। वहीं दूसरी ओर सईद जफर इस्लाम का भी राज्यसभा कार्यकाल पूरा हो गया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां बीजेपी को हराने के अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल करती रही है। अगर कोई पार्टी किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देती है और मुसलमान उसे वोट नहीं करते हैं तो कौन सी पार्टी उन्हें टिकट देगी। देखा जाए तो बीजेपी के टिकट पर लोकसभा पहुंचने वाले आखिरी मुस्लिम सांसद शहनवाज हुसैन थे। उन्हें ये जीत 2009 में मिली थी। ऐतिहासिक तौर पर देखें तो भारत में मुसलमानों को उनकी आबादी के हिसाब से संसद में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। संसद में मुस्लिम प्रतिनिधित्व 5% के आसपास ही रहा है, भले ही चुनाव लड़ने वाले मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या लगातार घटती रही हो। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 115 मुस्लिम उम्मीदवार थे, जबकि 2024 में यह संख्या घटकर 78 पर पहुंच गई है। लेकिन 2024 की स्थिति बिल्कुल अलग है। चुनाव में जीतने से कई चेहरे को कैबिनेट का रास्ता मिला है। वैसे भी बीजेपी 400 के नारे के साथ मैदान में आई थी, जो कि पूरा नहीं कर पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।